हाँ हेलो सभी बच्चों से नमस्कार। आज बेटा कक्षा 6 में सोशल साइंस में पाठ 6 पाठ 7 हमारा देश भारत। पाठ 7 हमारा देश भारत पढ़ना है। तो देखिए भारत की पहले आप क्या देखें। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ये भारत के रूपरेखा है चारों तरफ की। तो आइए बच्चों अब देखते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक वाला विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन के बाद संसार का नंबर 1 चीन, दूसरे नंबर पे हमारा भारत देश जनसंख्या की दृष्टिकोण से। स्थिति क्या है इसकी भारत की? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 32 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा
पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। इन देशों के नाम का पता लगाइए। इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जलशक्ति भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। सबसे बड़ा स्थान है राजस्थान। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम धन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम धन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ये शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा
भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है, अधिकता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी सकरे है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। सुंदरबन डेल्टा स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह था जो वास्तव में डूब गया था सुनामी में। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, इसके नाम बताइए। भारत का भौगोलिक भाग, भारत का क्षेत्रफल, स्थिति, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। उनके नाम लिखिए। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? भारत का क्षेत्रफल लगभग है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या में निवास करते हैं। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती हैं। क्यों? लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। क्यों? लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। क्यों? भारत में 2 द्वीप भी है, द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान
एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये प्रश्न कहता है लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? भारत में 2 द्वीप भी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये जो है भारत सुनामी में प्रभावित हुआ था। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। सबसे दक्षिणी भाग को खाली जगह कर्क रेखा। तो आइए इसमें देखते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक बहुत बड़े विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारत के तटों पर लगाते हैं। भारत का क्षेत्रफल भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इन्हीं 2 राज्यों की राजधानी एक ही है। भारत का क्षेत्रफल विकास क्या निकाल दो वाला आगे वाला। विश्वास भारत का क्षेत्रफल देखें। भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 किलोमीटर है। बत्तीस दशमलव 8 किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर चल गया। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर कश्मीर से लेकर उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, दक्षिण में कन्याकुमारी, दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार, कन्याकुमारी तक
इसका विस्तार कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर है। तीन हजार 200 किलोमीटर है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, पश्चिम में कच्छ तक, कच्छ तक, पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। 2900 किलोमीटर तक है। दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत ऊंचे ऊंचे पर्वत यस सर। भारतीय महामरुस्थल, ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय महामरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल उत्तरी मैदान उत्तरी मैदान असमान, उत्तरी मैदान असमान, उत्तरी मैदान असमान, पठारी सतह है, पठारी सतह, पठारी सतह तटीय भाग एवं
तटीय भाग एवं तटीय भाग एवं तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की द्वीप समूह स्थल रूपों की द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता 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 को दर्शाते हैं। रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें आपका भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल क्या है? भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठार की सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो स्थल का तीनों ओर से, प्रायद्वीप स्थल का वो भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? कितने मानक समय हैं? जलोढ़ निक्षेपण क्या है? जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर जाती है। सहायक नदी क्या है? एक नदी सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को एक मुख्य नदी में विसर्जित करती है। सभी बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर नमस्ते।